कई बार हमारे एग्ज़ाम में कॉमन एरर्स वाले क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें सब्जेक्ट होता है ये ग्रुप, ठीक है ना। ये ग्रुप जो है वो सब्जेक्ट बना के देता है और इस ग्रुप के बाद जो वर्ब होती है यहाँ पर एरर मिलता है। तो पहले तो हमें इस ग्रुप को समझना होगा कि ये ग्रुप क्या है। तो देखिए इस ग्रुप में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन है और उसके बाद फिर नाउन है, ठीक है ना। ये ग्रुप है और इसके बाद आपको वर्ब मिलेगी आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ये ग्रुप हो और उसके बाद जो वर्ब आए वो वर्ब कैसी होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें ये सब्जेक्ट बना के दे रखा हो, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, ये सब्जेक्ट बना के दे रखा हो और इस सब्जेक्ट के बाद वर्ब पूछी हो, तो देखिए जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो आएगी इस नाउन के अकॉर्डिंग। जो पहला नाउन है इसके अकॉर्डिंग वो वर्ब आएगी। ये जो बाद वाला नाउन है इसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस नाउन के अकॉर्डिंग। तो इस वर्ब को आपको इस नाउन के अकॉर्डिंग ही लगाना है। अगर ये नाउन, ये जो पहला नाउन है ये अगर सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर ये नाउन प्लूरल है तो ये वर्ब प्लूरल आएगी। मतलब इस नाउन का इस वर्ब पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। इस कंसेप्ट पर बेस्ड अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास वर्ब है, ठीक है, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में दो नाउन्स है, एक नाउन हो गया लिस्ट, दूसरा नाउन हो गया आइटम्स। बीच में ये प्रीपोजिशन आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये जो वर्ब है ये किस नाउन के अकॉर्डिंग आई है, ये आई है लिस्ट नाउन के अकॉर्डिंग। लिस्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास यहाँ पे वर्ब है और ये हमारे पास है सब्जेक्ट इस सेंटेंस का। अब इस सब्जेक्ट में क्या है, ऑफ, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन दिखाई दे रही होगी और यहाँ पर नॉलेज है पहला नाउन और यहाँ पर एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, ये हमारे पास है दूसरा नाउन, ठीक है। लैंग्वेजेस हमारे पास है दूसरा नाउन, आप नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं। तो नाउन भी मिल सकता है अकेला और नाउन फ्रेज भी मिल सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास नॉलेज है फर्स्ट नाउन और लैंग्वेजेस है दूसरा नाउन। ये जो वर्ब है ये किस नाउन के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, क्योंकि बीच में प्रीपोजिशन है यहाँ पर, तो ये वर्ब आनी चाहिए फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग। अब नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इसीलिए किया गया है। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ब है हमारे पास और ये हमारे पास है इस सेंटेंस में सारा सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट में देख पा रहे हैं आप ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले ये लैक नाउन है और इसके बाद ये कुछ और नाउन्स हैं जो यहाँ पर एंड कंजंक्शंस की मदद से जोड़े गए हैं। लेकिन ये जितने भी नाउन्स हैं, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है, ये जितने भी नाउन्स हैं ये सारे ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आ रहे हैं। तो ये जो वर्ब आएगी ये जो वर्ब आएगी ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये आएगी अपने फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, जो प्रीपोजिशन से पहले आ चुका है उसके अकॉर्डिंग। अब ये अगर सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब होगी, अगर ये प्लूरल है ये नाउन तो ये प्लूरल वर्ब होगी। तो यहाँ पर ये लैक, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है लैक, ठीक है, कमी, तो ये सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए यहाँ पर। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लीड को हमें क्या करना पड़ेगा, लीड्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब चाहिए और जब भी हम किसी वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं तो हम उसके साथ SAES ऐड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वेन्यू फॉर द मीटिंग्स हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड। अब यहाँ पर देखिए हैव, यहाँ पे वर्ब है और ये हमारा है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में देखिए ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन से पहले एक नाउन है, प्रीपोजिशन से बाद एक नाउन फ्रेज है। तो ये जो बाद में जो नाउन है ये है मीटिंग्स, ये तो प्लूरल है, ठीक है, और यहाँ पर वेन्यू जो है ये यहाँ पर सिंगुलर है। तो पहला नाउन क्या है, वेन्यू, दूसरा नाउन क्या है, मीटिंग्स। लेकिन ये जो वर्ब है ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, ये वर्ब आनी चाहिए हमारे इस फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसको क्या होना चाहिए था, हैज़। तो हम यहाँ पर इस सेंटेंस को सही करने के लिए हैज़ लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। अब यहाँ पर ये हमारे पास वर्ब है और इस वर्ब से पहले ये हमारे पास सब्जेक्ट है।
इस सब्जेक्ट में देखिए ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले एक नाउन है और प्रीपोजिशन के बाद भी कुछ नाउन्स है, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये भी कुछ नाउन्स है। तो ये जो वर्ब आएगी ये किस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, ये आएगी प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन आ चुका है इसके अकॉर्डिंग। ये जो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आए हैं ये इस वर्ब को डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। इन नाउन्स का इस वर्ब पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो कोस्ट है, ये जो कोस्ट है ये नाउन कैसा है, तो ये जो नाउन है ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो हमें यहाँ पर हैव की जगह क्या करना पड़ेगा, हैज़। अभी सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वर पुट अप ऑन द बोर्ड। अब यहाँ पर ये हमारे पास है वर्ब और यहाँ पर ये हमारे पास है पूरा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए ये प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है आपको, प्रीपोजिशन से पहले नाउन है लिस्ट, अब लिस्ट सिंगुलर है और प्रीपोजिशन के बाद भी कुछ नाउन्स आए हैं जैसे कैंडिडेट्स आया है, ठीक है, और उसके बाद टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एक और यहाँ पर नाउन आया है, लेकिन ये सारे नाउन जो है ये प्रीपोजिशन के बाद है, जैसे ऑफ के बाद है ये नाउन फॉर के बाद है, ठीक है। तो इन नाउन्स का कोई कंट्रोल नहीं है इस वर्ब पर, ये वर्ब आएगी अपने इस फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। लिस्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इसको सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये लगा रखी है प्लूरल, तो हमें इसको सिंगुलर करके इस सेंटेंस को सही करना होगा। यहाँ पर आएगा वॉज। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्राइसेस ऑफ टमाटोज हैज़ सोल्ड अप टू ₹65 to 70 पर किलोग्राम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है वर्ब और इस वर्ब से पहले ये हमारे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देखिए ये प्रीपोजिशन है, एक नाउन प्रीपोजिशन से पहले है, दूसरा नाउन प्रीपोजिशन के बाद है। प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन है वो प्लूरल है, द प्राइसेस, ठीक है, प्लूरल है, और ये जो प्रीपोजिशन के बाद वाला जो नाउन है ये भी प्लूरल है। तो ये जो वर्ब आएगी ये किस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, ये आएगी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्या है, प्राइसेस। प्राइसेस यहाँ पर कैसा है, प्लूरल, तो इसको प्लूरल होना चाहिए था, तो यहाँ पर हम इस हैज़ की जगह करेंगे हैव, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है कि ये जो हैव है ये किसकी वजह से है, ये प्राइसेस की वजह से है, टोमेटोज की वजह से नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीम ऑफ साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट देयर हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर हमारे पास है ये वर्ब और इस वर्ब से पहले ये हमारे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देखिए ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले एक नाउन है टीम, प्रीपोजिशन के बाद नाउन है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जो नाउन है ये प्लूरल है और जो ऑफ से पहले जो नाउन है टीम ये सिंगुलर है। तो ये जो वर्ब है, क्योंकि ये दोनों नाउन्स आपस में प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, तो ये यहाँ पर जो वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये आएगी अपने पहले नाउन के अकॉर्डिंग, टीम के अकॉर्डिंग। टीम सिंगुलर है तो यहाँ पर इसको क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था, ठीक है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब नहीं आई क्योंकि साइंटिस्ट जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, भले ये सब्जेक्ट का पार्ट हो लेकिन ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्कल बोन्स ऑफ ए वुड पैकर हैज़ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस एंड डेंसिटी। तो यहाँ पर वर्ब है हमारे पास हैज़ और ये हमारे पास है पूरा सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट में दो नाउन्स हैं, एक तो बोन्स, एक वुड पैकर, दो नाउन्स के बीच प्रीपोजिशन है। तो जो ये वर्ब आएगी ये किस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, ये आएगी प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन आ चुका है उसके अकॉर्डिंग। ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल होना चाहिए था, तो यहाँ पर हम करेंगे हैव। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर केप्ट इन द ड्रॉर। यहाँ पर वर्ब है आर, सब्जेक्ट है हमारे पास द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स। यहाँ पर पहला नाउन है बॉक्स, दूसरा नाउन है क्लिप्स। क्लिप्स है प्लूरल, क्लिप्स क्या है प्लूरल, और बॉक्स क्या है सिंगुलर। अब बीच में प्रीपोजिशन है। अब ये जो वर्ब है आर ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, अगर आप इस आर को इस क्लिप्स के अकॉर्डिंग लगा देते हैं, क्योंकि क्लिप्स तो प्लूरल है, तो यहाँ पर अगर आप इसको आर रहने देते हैं क्लिप्स को प्लूरल मानकर तो गलत होगा, क्योंकि जो वर्ब आएगी ये किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, ये हमारे फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, बॉक्स के अकॉर्डिंग। अब बॉक्स कैसा नाउन है, बॉक्स इज सिंगुलर, तो इसको सिंगुलर होना चाहिए था, तो आर की जगह क्या होना चाहिए था, इज। नेक्स्ट सेंटेंस है द परसेप्शन ऑफ सक्सेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो यहाँ पर वेरी जो है ये है हमारे पास वर्ब, ये हमारे पास है पूरा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में फर्स्ट नाउन है परसेप्शन, दूसरा नाउन है सक्सेस, बीच में है यहाँ पर प्रीपोजिशन। तो ये जो वर्ब है ये आनी चाहिए फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। परसेप्शन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम इस वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे तो हम इसको लिखेंगे वेरीज। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्रमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल्स हैज़ एग्रीड टू सेल देयर बिजनेस टू पाल हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है वर्ब और इस वर्ब से पहले है ये हमारे पास सब्जेक्ट,
और इस सब्जेक्ट में क्या है, पहला नाउन है प्रमोटर्स, दूसरा नाउन है मेड हॉस्पिटल्स और बीच में है प्रीपोजिशंस। तो ये वर्ब है, ये किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है उसका, इसके अकॉर्डिंग। प्रोमोटर्स जो है प्लूरल नाउन है, तो इस वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए था और यहाँ पर इसको होना चाहिए था हैव। नेक्स्ट है एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर गिवन ए 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। अब यहाँ पर है हमारे पास वर्ब है यहाँ पर, और ये हमारे पास है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में देखिए कंपनी है, एक नाउन तो कंपनी है और बीच में प्रीपोजिशन है, और एक नाउन है एम्प्लॉय। ठीक है, तो फर्स्ट नाउन है एम्प्लॉय, दूसरा नाउन है कंपनी, बीच में प्रीपोजिशन है। तो ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है उसका, इसके अकॉर्डिंग। तो एम्प्लॉय जो है ये सिंगुलर है, क्योंकि इससे पहले देखिए एवरी भी जुड़ा हुआ है, तो इसको सिंगुलर होना चाहिए था यहाँ पर। वर्ब की जगह हम इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए इसको करेंगे वॉज। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।